सो आज हम बात करेंगे हमारी स्किन के ऊपर, हमारे चेहरे के ऊपर। लाइक एक चीज हमें सुनने को मिलती है हमेशा। हम कभी भी जाते हैं तो या तो हमसे ये बोला जाता है, बोला जाएगा हमसे, ये बात याद रखना। हमसे या तो ये बोला जाता है कि क्या बात है, काफी अच्छे लग रहे हो, या फिर यार अब पहले की तरह नहीं लगता तू। ये दो वर्ड हमसे हमेशा बोले जाएंगे। या तो काफी अच्छे लग रहे हो या पहले की तरह नहीं लगता है अब तू। एम आई राइट? सो कौन सा वर्ड आपको सुनने को ज्यादा मिलता है? पहले से अच्छे लगते हो या पहले से ही लगते थे? सेकंड वन, पहले से ही लगते थे। आज आप अपने चेहरे पर, मैं किसी भी कंपनी को यहाँ पर प्रमोट या नेगेटिव नहीं करूंगा, अगर होता है तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर हम हमारे चेहरे के ऊपर कितनी भी क्रीम लगा ले, लेकिन जैसे ही वो लोशन या क्रीम हटेगा तो क्या हमारा चेहरा वैसा सुंदर बना रहेगा? कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, इतना बड़ा कोई साइंस नहीं है कि कोई लॉजिक नहीं है हमको लगाना पड़े, कोई इक्वेशन सॉल्व करनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। एक छोटी सी चीज है जो हमको समझ में आनी चाहिए, वो जाहिर सी बात है सबको समझ आ भी रही है। अब हम बात करेंगे हमारी स्किन। हम बचपन से बड़े होते हैं, सबसे पहले छोटे होते हैं, हमारी स्किन इतनी ज्यादा ग्लोइंग होती है, इतनी ज्यादा ग्लोइंग, जाहिर सी बात है। हम बच्चे थे तो हमारी स्किन ग्लो करती थी, फिर हम बड़े हुए, हम जैसे हमारा एक लेवल आता जाता है तो हमारे साथ में एक चीज होती है, हमारा नॉलेज, हमारी ब्रेन बढ़ता जाता है, तो हमारी स्किन का ग्लो भी नहीं बढ़ता है। हम बुढ़े क्यों होते हैं? हमें तो और सुंदर होना चाहिए ना। जहां पर हमारे बाल आते हैं, लाइक बियर्ड आती है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। मेरे जाहिर सी बात 14-15 साल की एज में बियर्ड आई होगी। ओके, सो यहाँ पर 14-15 साल की एज में बियर्ड आई, तो कुछ समय बाद ऐसा ऐसा क्या हुआ कि वो मेरे बाल उड़ने लग गए। ऐसा क्या हुआ? लाइक मेरे झुर्रियां पड़ने लग गई, जबकि मेरी स्किन तो इतनी अच्छी थी। ऐसा क्या हुआ मेरे साथ में? एज, एज फैक्टर। लेकिन एज के साथ दिमाग भी तो बढ़ रहा है ना। अगर एक चीज पॉजिटिव हो रही है तो दूसरी नेगेटिव क्यों हो रही है? इस मामले में कभी कुछ सोचते नहीं है हम। कभी भी हमारी स्किन को इतनी वैल्यू देते ही नहीं है। नॉट जस्ट अ प्रोटीन, स्किन का प्रोटीन में दूर दूर तक रोल नहीं है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो स्किन के आसपास भटकता भी नहीं है प्रोटीन। प्रोटीन एक एसेंशियल फ्यूल है। फ्यूल मतलब पेट्रोल है। आज हम गाड़ी देखते हैं, गाड़ी के अंदर हम पेट्रोल डालते हैं, है ना, फ्यूल डाला हमने तो गाड़ी चलेगी। लेकिन गाड़ी को पॉलिश करेंगे तो गाड़ी चमकेगी ना। तो पॉलिश क्या है? ओके, मतलब यहाँ पर कृतिका सुयाल का मैसेज है स्ट्रेस। ओके, मतलब स्ट्रेस से इंसान खूबसूरत होता है। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। नहीं, मेरे वो कहने का मतलब नहीं था। आपने जो बोला था कि ग्लो नहीं आता है, तो मेरे कहने का मतलब कि अगर स्ट्रेस हो लाइफ पे तो वो स्किन पे सबसे पहले इफेक्ट करता है। ओके ओके, मैं आपको कुछ पॉइंट्स करने जा रहा हूँ। पोषक तत्वों की कमी। हाँ, कुछ हद तक ये जवाब सही भी है कि पोषक तत्वों की कमी, लेकिन ये 100% आंसर नहीं है। सो अब इसका आंसर ऐसा नहीं है कि छोटा सा आंसर है, हमको ये कहीं पर मिल जाएगा। इसके ऊपर लाइक अगर हम इसका पूरा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आने वाले 10 मिनट के अंदर अंदर, लाइक ये मानो आपको 4 से 5 बुक पढ़नी पड़ेगी मोटी मोटी, तब जाके आपको ये इन्फॉर्मेशन गैदर होगी, वो भी इतने शॉर्ट एंड स्वीट में नहीं होगी। यहाँ पर मैं आपको छोटी सी समरी में बताता हूँ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, तो स्किन के सेल्स क्या होते हैं, डिग्रेडेशन होने शुरू हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो स्किन के अंदर फाइबर होते हैं, हमारे स्किन में क्या होते हैं, फाइबर। स्किन में 2 टाइप के फाइबर होते हैं, ठीक है। तो जिससे इसके वो फाइबर क्या काम करते हैं, वो स्किन को एक फोम, एक स्ट्रक्चर में बना के रखते हैं, जिससे स्किन हमारी टाइट रहती है। लेकिन वो डिग्रेडेशन होना शुरू हुआ, डिग्रेडेशन मतलब टूटना शुरू हुआ, तो फाइबर हटना शुरू हुआ, फाइबर की कमी हुई। तो इससे क्या हुआ, हमारी स्किन एज लेने लग गई। तो इससे क्या होता है, हमारे साथ में कई हम लोग देखने को मिलते हैं, लाइक जहां पर हमें ये देखने को मिलता है 20 साल का बच्चा ही बूढ़ा लगने लग जाता है। लाइक अगर मैं मेरी बात करूं तो कुछ साल पहले तक मैं इतना अच्छा नहीं लगता था। तो फिर बाद में थोड़ा ये सब चीजें अप्लाई किया, तो अब जो पहले मेरे आंख के नीचे था सब गायब हो गया। कोई क्रीम नहीं लगाता हूँ, मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को, मैं भी कोई क्रीम नहीं लगाती हूँ। सो ये सब चीजें अप्लाई किया,
तो ऑटोमेटिकली सब चीज सही हो गया। इवन जो ब्लैक हेड्स थे, चेहरे के ऊपर काले धब्बे, सब गायब हो गए। इवन जो स्किन लटकी हुई रहती थी वो कुछ नहीं है। इवन पहले मैं चेहरे पर सरसों का तेल नहीं नहीं लगा सकता, अब मैं सरसों का तेल भी चेहरे पर लगाता हूँ, क्योंकि बोला जाता है कि सरसों के तेल से तो स्किन काली होती है। एंड ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये सब एक मिथ है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जो साइंटिफिक हम बात करते हैं, हम उसी पॉइंट पर चलते हैं। ओके, तो स्किन क्या होता है, स्किन को एक फॉर्म, एक स्ट्रक्चर मिलता है, जो जैसे डिग्रेडेशन शुरू हुआ तो वो स्ट्रक्चर लूज पड़ने लगता है। ओके, समझने पॉइंट पर, जैसे डिग्रेडेशन शुरू हुआ तो स्ट्रक्चर लूज होने लगेगा, वो टूटने लगेगा, वो लटकने लगेगा। ओके, जिससे ओपन पोर्स बढ़ जाते हैं, हमारे स्किन के अंदर हमारे पोर्स होते हैं, वो ओपन पोर्स बढ़ जाते हैं और फाइन लाइंस होने लगते हैं। अगर आप आपके स्किन को गौर से देखोगे, आपको लाइनें दिखेगी, दैट इज कॉल्ड फाइन लाइंस। तो आपको फाइन लाइंस दिखने लगेगी आपकी स्किन के ऊपर, आप चेहरे के, मैं स्किन यहाँ पर सिर्फ चेहरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे शरीर की बात कर रहा हूँ। चेहरा टारगेट इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सबसे ज्यादा जो ख्याल रखते हैं, हम हमारी स्किन का जो पहला पार्ट आता है, हम चेहरे का ही करते हैं। ओके, सब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे फाइन लाइंस दिखने लगती है। ओके, पिगमेंट सेल्स जो होती है हमारे स्किन में, पिगमेंट सेल्स होता है हमारे शरीर में, जो मल्टीप्लाई होने लगता है, जो 800 है तो कल 200 हो जाएंगे, फिर 400, फिर 600, वो बढ़ने लग जाता है। लाइक हमारे शरीर के अंदर, आपने एक बात सुनी होगी, हमारे पेट के अंदर एसिड होता है। अगर वो एसिड लिमिटेड है तो ठीक है, अगर वो एसिड ज्यादा हो गया तब भी दिक्कत देगा, कम हो गया तब भी दिक्कत देगा। तो एक मेंटेन फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है हमारे साथ में, जो ये पिगमेंट सेल्स है, ये अपने आप मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं, होने लग जाते हैं, ये मल्टीप्लाई कर जाते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, एज स्पॉट या सरफेस स्पॉट, दो वर्ड होते हैं इनमें, तो दोनों वर्ड हम यूज कर सकते हैं, तो सरफेस स्पॉट या एज स्पॉट होने लग जाता है। लाइक काले दाग हो जाते हैं स्किन पर, काले धब्बे हो जाते हैं, गड्ढे दिखने लग जाते हैं हमारी स्किन के अंदर, स्किन ड्राई होने लग जाती है, क्योंकि जो स्किन की लेयर है, स्किन की जो लेयर है, स्किन की जो लेयर जो बनी हुई है, वो स्किन की लेयर क्या होती है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। ओके, इसके अलावा हमारे साथ क्या होता है, हमारी स्किन सेंसिटिव होने लग जाती है। आज आप एक बात, बहुत बड़ी बात बोलो, याद रखना, एक बात आप हमेशा देखोगे, जो एज में इंसान होता है उसकी स्किन कभी भी ऑयली नहीं होती है। देख लेना, एज में जो भी इंसान होगा उसकी स्किन कभी भी ऑयली नहीं होगी, उसकी स्किन या तो ड्राई होगी या सेंसिटिव होगी। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर स्किन सेंसिटिव हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और बिल्कुल रफ टेक्सचर हो जाता है। रफ, आप नाखून से नाम लिख सकते हो उसके ऊपर। फिर टीवी में ऐड आता है, बॉडी लोशन लगाओ और स्किन की बोट लगाओ। बॉडी लोशन भी एक तरीके से सही नहीं होता है। सबसे अच्छी चीजें हमारे पास जो है हमारे घर में ही है पहले से, हमें बाहर से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो रफ टेक्सचर हमारी स्किन के ऊपर हमें दिखने लगता है। फिर हमारे चेहरे पर जो हमारी बोन है, जो हमारी मसल्स है, जो हमारा फेट लेयर है, वो जो ये फेट लेयर, मसल्स, बोन, ये क्या होता है, सपोर्ट होता है हमारे हमारे चेहरे का। तो क्या होता है, जैसे हमारा हमारा स्किन के अंदर कमी आती रहती है, तो जो सपोर्ट सिस्टम है ये धीरे धीरे चला जाता है, धीरे धीरे करके। तो क्या होता है, आपने देखा होगा उम्र के साथ में, उम्र के साथ चाहे फेट है, इंसान मोटा है, लेकिन उसकी इस जगह पर हल्की सी हड्डी दिखेगी, या इस जगह पर हड्डी दिखेगी, या यहाँ पर हड्डी दिखेगी। तो क्या होता है, वो सपोर्ट सिस्टम हटता हुआ चला जाता है, और सपोर्ट सिस्टम जैसे हटेगा, हड्डी दिखेगी तो स्किन लटकेगी। समझना, सपोर्ट सिस्टम हटा तो स्किन लटकेगी, और ये स्किन लटकने वाला सीन हमारी पूरी बॉडी में होता है। हमारे हाथ, हमारे कंधे, हमारी गर्दन, हमारा सिर, हमारे घुटने, हमारी जांघ, हमारा पेट, स्किन लटकनी शुरू हो जाती है वहां पर। शायद समझ आया होगा। ओके, सो वो सपोर्ट सिस्टम चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में सेग हो जाता है। हमारी स्किन में सेग होने लगता है, सेग, SAGG, हमारे सेग होने लगता है। साथ ही हमारे गले, पूरे शरीर की स्किन ड्राई हो जाती है, और एज के साथ साथ ये चीजें बढ़ती हुई चली जाती है, और ये चीज हम फिर रोक नहीं पाते, कि हमें लगता है क्या हो रहा है, हम एंटी एजिंग क्रीम लगाते हैं, लेकिन क्रीम की जरूरत ही नहीं है, कि ये सब चीजें अंदर से हो रही है, तो एक पूरा प्रोसेस चल रहा है,
बहुत लंबा प्रोसेस, एक दिन में स्टार्ट नहीं हुआ है और एक दिन में खत्म भी नहीं होगा। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। आज अगर मैं बात करूं, पहले की बात बताता हूँ मैं ना। पहले हम लोग जाते थे, कहीं भी जाते थे तो इतना मतलब इतना खास कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता था, लेकिन आज हमें स्किन को लेके काफी कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि लाइक यू आर बिकम यंगर, यू लुक्स वेल। अगर हम अब एक बात, एक छोटी सी बात में आपको सजेशन दे रहा हूँ ना, समझना इस बात को। आप पार्लर सभी जाते होंगे, सब जाते पार्लर, लाइफ में एक बार तो गए होंगे। ओके, तो एक बात समझना, जो पार्लर वाले जो भी क्रीम लगाते हैं या ब्लीच लगाते हैं या जो मोटे पता नहीं क्या क्या होता है, प्राइमर, मुझे तो नाम भी नहीं पता, तो जो भी लगाते हैं, तो क्या आप उतनी सारी क्रीमों को रोज लगा सकते हैं? WHO की जब आप वेबसाइट पर जाओगे ना, तो जितने भी क्रीम है ये, अगर किसी भी क्रीम को आपने 6 महीने तक कंटिन्यू रेगुलर लगा लिया सुबह शाम, तो स्किन कैंसर का होने का 100% चांस होते हैं हमें। यहाँ पर मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, हाँ कुछ कुछ होंगी, जैसे रीता मैम ने नहीं बोला, मैं सभी के लिए नहीं बोला, जैसे जिनका टीवी में एड आता है मोस्टली। लाइक अगर हम नेस्ले की बात करें, नेस्ले के इतने सारे फूड प्रोडक्ट आते हैं, बट अभी नेस्ले की न्यूज आपने पढ़ी होगी शायद न्यूज़पेपर में, कि नेस्ले के 80% तो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको खा ही नहीं सकते, खाने योग्य नहीं है, जिसमें सबसे बड़ी चीज तो मैगी है, जिसके अंदर रेड ऑक्साइड है। तो यहाँ पर जो हम स्किन की बात करते हैं, इसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। अभी सभी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, एक छोटा सा हम कन्वर्सेशन करेंगे, और जिनके कैमरे बंद हो कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले भावना मलिया जी से क्वेश्चन करना चाहूंगा। भावना मलिया जी, अप्रोक्स आपको अभी 1 महीना हो चुका है साथ में, है ना? तो आपकी स्किन के अंदर कितने बदलाव आए ये बताइए। बहुत बदलाव आया है, अब मुझे काफी अच्छा लगने लगा है, फेस भी ग्लो करने लगा है। क्या आपने कोई भी क्रीम लगाई? नो। जबकि आपका टारगेट तो क्या था इनका टारगेट? बैक पेन। इनका टारगेट था बैक पेन एंड फिट होना। ये तो एक तरह से इनको गिफ्ट मिला है, कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट। तो यहाँ पर फिटनेस का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ वजन कम हो जाना। वजन कम हो जाना तो आप खाना खाना छोड़ दो, हो जाओगे। सर मेन पॉइंट तो ये है कि मैं इस कम्युनिटी में आके अपना स्ट्रेस भुला चुकी हूँ, स्ट्रेस से बाहर आ चुकी हूँ। मैम से कि जस्ट मेरी तो इनसे मुलाकात बाद में हुई थी, तो इनकी मैम से बात हुई थी, तो क्या कन्वर्सेशन रहा था इनका पहली बार में? ये इनसे पहली बार बात हुई थी, तो इनके माइंड का ये लेवल था कि लाइक मेरी लाइफ कैसे जी, सर्वाइव कैसे करूं, मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं। और आज जब ये बोलती है कि मैं स्ट्रेस फ्री हूँ, मुझे मेरी लाइफ का वे मिल गया, मुझे उम्मीद मिल गई, तो लिटरली इतना अच्छा लगता है, दिल से खुशी मिलती है कि आपने किसी इंसान की लाइफ को चेंज किया, जहाँ पर एक इंसान उम्मीद छोड़ देता है जीने की। भावना जी, आप खुद कुछ बोलना चाहेंगे कि आपने क्या क्या अपने अंदर बदलाव महसूस किए हैं? सर अब बहुत अच्छा लगता है, मतलब पहले मेरे काफी पेन रहता था, मेरी मेडिसिन कंटिन्यू चलती रहती थी, कभी कहाँ पेन हो रहा है, कभी किस चीज की, मतलब मैं टैबलेट्स लेती रहती थी। अब मैं 1 महीने से मैंने एक टैबलेट भी नहीं ली है। बहुत इम्प्रूवमेंट। अब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। 1 महीने में अगर एक भी टैबलेट नहीं ली है। कहा सर, आपने कहा है दर्द के आगे जीत है, सब मैं दर्द के आगे जीतने की ही कोशिश कर रही हूँ। मैम हमारा डायलॉग थोड़ा सा अलग है, डर के आगे जीत है और दर्द के आगे जन्नत है। दर्द के आगे जन्नत है, सॉरी। हाँ हाँ हाँ, ये पिछले हफ्ते लिखा था। से भी जीत रही हूँ। ओ ये सही बात है मैम, दर्द के आगे जन्नत है। तो ये चीज आप एक बात बताइए, आप खुद थोड़ा सा थैंक यू सो मच सर। मैं थोड़ा सा टाइम में और ले रहा हूँ आपका। यहाँ पर एक बात बताइए, आपने इतने समय तक डॉक्टरी इलाज करवाया, क्या आपकी तब दवाइयां बंद नहीं हुई या और बढ़ी?
बढ़ती गई दवाइयाँ तो सर। खर्चा कितना होता था आपका अब तो महीने का? हाँ जी, महीने का खर्चा कितना होता था आपका? अंदाजा अंदाजा सर ऐसे तो मैं आइडिया अंदाजा नहीं लगा सकती। अंदाजा कि 2000 3000 5000 कितना खर्चा होता था, या 500? 1000 2000। 2000 महीना खर्चा होता था आपका। यहाँ पर क्या होता है हमारे साथ में, हम 2000 का खर्चा देख लेते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं देख पाते हैं कि वो दवाई का हमारे शरीर में साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। ओके, सो यहाँ पर अब एक चीज हमें देखने को मिली है कि इंसान एक कोविड से हमने एक चीज सीखी है कि हम जो भी चीज, अभी ये चीज पॉसिबल नहीं थी कोरोना के इससे पहले कि हम एक ही जगह पर बैठ के सारे के सारे एक ही जगह पर सीख सकते हैं, एक ही जगह पर एक कम्युनिटी की तरह एक आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज हमको किसने सिखाई है? कोरोना में सबसे जो ज्यादा पॉजिटिविटी दी है कोरोना ने, ये चीज दी है। लाइक अदर नहीं तो क्या होता था हमारे साथ में, आज आराध्या एक्सरसाइज कर रही है तो इसे ये सबको दिखा के नहीं कर सकती थी। ओके, सो रीता मैम, रीता मैम जी मैम, आप बताइए आपको क्या क्या बदलाव महसूस हुआ इन लास्ट एक महीने के अंदर अंदर? बदलाव मेरे शरीर में हल्कापन है और दर्द तो अभी मतलब है, कभी कभी हो जाता है, कभी दर्द तो ज्यादा नहीं बहुत होता होगा है। एक्सरसाइज करने पर। वो तो मेरी नहीं, बहुत टाइम की प्रॉब्लम है, इतनी जल्दी तो खत्म नहीं हो सकती है। स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, लेकिन कम है पहले से। एक्सरसाइज तो मैं रेगुलर करती हूँ। अब आदत तो सुबह उठने की है ही, लेकिन एक्सरसाइज भी एक पार्ट बन गया है कि हाँ करनी ही करनी है। और खाने में भी बहुत बदलाव कर लिया है, अच्छा लग रहा है। ओके, यहाँ पर जिनके कैमरे बंद है अगर वो कैमरा ऑन करते तो उनको बात संवाद करने में काफी अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट अब रुखसार मैम। रुखसार मैम, आपको भी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं तो आपको भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो आपने अपने अंदर क्या बदलाव महसूस किया है? सबसे ज्यादा तो मैं सुबह टाइम से उठने लग गई। थोड़ा सा आवाज आपका कम आ रहा है। सबसे ज्यादा तो मैं सुबह टाइम से उठने लग गई, क्योंकि मुझे पता होता है कि मुझे उठ के कुछ करना है जो जरूरी है। और मेरे खाने पीने में चेंजेस आ गए, डिसिप्लिन, काफी सारी चीज। हाँ, डिसिप्लिन आ गया इसको हमें क्योंकि मुझे पता होता है कि मुझे कुछ काम है। एक शब्द दे सकते हैं इन सब चीजों का, हमें डिसिप्लिन। ओके, सो यहाँ पर अभी हमारे साथ राजविंदर है। राजविंदर, एक बार अपना माइक ऑन कर लीजिए। राजविंदर मैम, अपना माइक। ओके, राजविंदर, यू आर कनेक्टेड विद अस फ्रॉम लास्ट 1 मंथ। सो आपने अभी तक कितने बदलाव महसूस किए हैं? जब से आप बोलिए बोलिए बोलिए, शर्माइए नहीं। मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। पहले मेरा डेली का मतलब होता था डॉक्टर के पास जाना, टेबलेट लेके आनी, ड्रिप लगती थी हफ्ते वीक के बाद। तो अब तो मेरे में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गया। मेरे को 3 मंथ हो गया है कि मेरे को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, 3 महीने हो गए हैं जहां पर आप डॉक्टर के पास नहीं गए हैं? नो सर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हम जाके दवाई लेके आ जाते हैं, लेकिन हम दवाई भी खा के सही भी हो जाते हैं। सबसे पहले हमें 2 लॉस होते हैं। सबसे पहले हम फाइनेंशियल लॉस करते हैं, दूसरा हम फिजिकल लॉस करते हैं, क्योंकि जो भी दवाई हम खाते हैं उनका साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। ओके, प्रीति माहेश्वरी मैम, थोड़ा सा लेट हो गए आज आप आने में, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। ओके, कर ली। तो प्रीति मैम, जैसा कि अभी कल ही पता लगा था कि आपका 2 किलो बॉडी वेट कम हुआ है। बॉडी वेट के साथ साथ आपकी स्किन में क्या चेंज आया है, ये बताइए। थोड़ा सा हल्कापन महसूस होता है बॉडी में। जी, बॉडी में हल्कापन महसूस होता है। मैं जानकारी के लिए बता दूं, प्रीति माहेश्वरी मैम मथुरा उत्तर प्रदेश से हैं। जो हम देख रहे हैं लास्ट लगभग इन्हें 10 से 15 दिन हो चुके हैं
इनके अंदर लाइक फर्स्ट सेकंड डे तो इनका ऑब्जर्वेशन था, उसके बाद में जब इन्होंने करना शुरू किया, शी इज बिकम अनस्टॉपेबल। हाँ जी। लाइक इन्होंने अभी 2 किलो इन्होंने अपना बॉडी वेट भी कम किया है, इनका स्किन भी अब पहले से ज्यादा ग्लो मारने लगा है। अब कॉम्प्लीमेंट जो आप किसी को भी जब कॉम्प्लीमेंट मिला है क्या, जिनसे मैंने कम्युनिकेशन किया है कि आप पहले से चेंज हो या पहले से अच्छे लगने लगे हो? रुखसार मैम, भावना मैम, राजविंदर मैम, प्रीति मैम। हाँ अच्छा भावना मैम, मिला है आपका कॉम्प्लीमेंट? हाँ जी। खुद को शाबाशी दे दिया करो ऐसे करके। क्या होता है ना, कोई दूसरा नहीं होता उस मौके पर, तो खुद को दे दिया करो कि आप अच्छा काम कर रहे हो, यू आर सर डूइंग। अब कोई मुझे बाद में कॉम्प्लीमेंट देता है, मैं अपने आप को कांच में देख के खुद ही कॉम्प्लीमेंट देती हूँ। दिस इज गुड। थैंक यू सर। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास आराध्या है। आराध्या, हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन। थैंक यू। सो आप कंटिन्यू क्यों नहीं हो अभी कुछ दिनों से? आप वापस लेट उठने लगे हो? नहीं, मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है ना, इसलिए। आपकी क्लास 8 बजे से स्टार्ट होती है, जैसा कि हमें जानकारी है। पर ये सेशन 7:40 पे खत्म होता है, फिर उसके बाद मैं जल्दी सारा सेटअप कैसे करूंगी? क्या होता है, हमारे साथ में आलस हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर। हम सोचते हैं हम उठ नहीं पाएंगे, हमारा कुछ भी काम होता है, लेकिन जब हम खुद के प्रति जब हम वफादार होते हैं ना, तब हमें सब टाइम मिल जाता है। आज अगर किसी को बोला जाए शादी पार्टी कुछ भी, आप अपने सारे इंपोर्टेंट काम छोड़ के चले जाओगे, लेकिन जब खुद की बात आएगी, खुद के शरीर की बात आएगी, वहां पर हमारे पास टाइम नहीं होता है। अगर किसी से बोला जाए कि सुबह उठ के वॉक करने जानी है, वो नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर वो नींद से समझौता नहीं कर सकता है। एक बात याद रखना, आप लिख सकते हो उस बात को, जो इंसान अपने आलस से नहीं जी सकता, वो किसी से नहीं जीत सकता। तो सबसे पहली चीज है आलस। आलस को हराओगे तभी दुनिया को हराओगे, ये पहली चीज है। तो सबसे पहली जो जंग होती है ना, खुद से होती है, उसके बाद बाहर होती है। मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब भावना मैम सिलेंडर उठाएंगी। भावना मैम, प्रीति मैम, रीता मैम, रुखसार मैम, सर जरूर, सर जरूर, सिलेंडर उठा के फोटो। जल्दी आएगा वो दिन। हाँ, सिलेंडर उठा के जरूर फोटो सेंड करना। बस हमें ये मूव ऑन करना है कि लाइक एक जाहिर सी बात है, हमारे घर में जब सिलेंडर वाली बात आती है कि हम भैया को बात लगाते हैं, हस्बैंड को बात लगाते हैं कि सिलेंडर चेंज कर दीजिए। एक चेंजेस लाइए आप आपके घर में कि सिलेंडर आप खुद चेंज करेंगे। हमें वीकनेस नहीं शो करनी है, हमें डिपेंड नहीं होना है, लेकिन हमें ऐसा भी नहीं करना है। तो अपने घर में सिलेंडर, जी मैम, मैं तो अपने आप सिलेंडर अपने आप ही चेंज करती हूँ। मैम आप अपने आप करती है, काफी अच्छा है, बट अभी के समय में कोई भी मतलब अधिकतर मैंने महिलाओं को जो देखा है, वो महिलाएं आवाज ही लगाती है। लाइक मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ लोहड़ी का फंक्शन था 2021 इसी साल में, है ना। तो हलवाई वगैरह आया था, तो हम लोग सिलेंडर लेके आए थे, तो मैं नहीं था वहां पर। तो मैम ने गाड़ी से सिलेंडर उतारा और अंदर ले गई। सबके सब खड़े होकर इनको देख रहे थे ऐसे करके। तो उस टाइम पे क्या है क्या है, हम लोग डिपेंडेंसी शो कर देते हैं किसी भी काम के लिए। आज हम लोग जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं कि मैन एंड वुमेन सेम है, बट जहाँ पर काम की बात आती है, कोई भारी काम कुछ उठाना है, कुछ रखना है या कुछ भी करना है, तो हम आवाजें लगाते हैं, अरे भाई तू आजा, अरे मम्मी आ जाओ। इवन मम्मी को भी बुला लेते हैं, हम बेचारे इतने कमजोर हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है उस सिचुएशन में, हमें वो सारे काम खुद करने हैं, क्योंकि लाइफ में जब आपने आपका फर्स्ट स्टेप लिया था अपनी लाइफ को चेंज करने का, वो भी शायद खुद लिया होगा। मेरा क्वेश्चन है, नहीं किसी की दिक्कत है और वो सोचेगा मैं तो खुद उठा दूं, फिर वो तो फिट ही नहीं है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। फिर सबसे पहले जबरदस्ती हमें किसी भी चीज को लेकर नहीं करनी है, नहीं, पहले मानसिक फिट। हमें ये नहीं करना है कि मैम और सर ने बोल दिया तो आज जाके हम सिलेंडर उठा लेंगे, सिलेंडर उठा के घूमेंगे। हमें पहले खुद को, हमारे मेंटल लेवल को वैसा करना है। फिजिकली तो इंसान चेंज हो जाता है, बट मेंटली चेंज होने में काफी समय लग जाता है।
एक चीज लाइक हम सभी आज जितने भी लोग हम यहाँ पर सेशन में कनेक्ट हुए हैं, एक खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम ले लेते हैं, लाइक हम क्या करते हैं हमारी लाइफ में, हम सभी को साथ लेके चलते हैं लेकिन हम खुद को कहीं और छोड़ देते हैं। जब हम खुद को साथ लेके चलेंगे तब जाके हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली फिट रहेंगे, सेल्फ वर्दी, मतलब खुद के प्रति वफादार। जहां पर पहला जो आयाम आता है इस लेवल का, सेल्फ वर्थ का, वो शुरू होता है फिटनेस से। क्योंकि जो इंसान फिट ही नहीं है वो क्या करेगा, वो तो पहले ही परेशानी में रहेगा। अभी सुबह सुबह मैं बात बताता हूँ, ये सेशन लेने से पहले हम सुबह अप्रोक्स 4:30-5 बजे करीबन हम साइकिलिंग करने गए थे। अंताके भी आगे गए थे हम लोग, मतलब सॉरी 12 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से, अप्रोक्स 50 या कुछ ज्यादा किलोमीटर हो गया होगा। सॉरी मेरे मुंह से वो लोकल एरिया का नाम निकल गया है कि मैं भूल चुका हूँ, यहाँ पर मतलब लोकल ही काफी कम है। तो या तो एक चीज होती है, मैं कुछ भी काम कर करता बस मैं तो थक गया, एक एक्टिवनेस। सो आज जो स्किन के बारे में हमने जो सीखा है, जो जाना है कि हमारी स्किन कैसे लटकती है, कैसे झुर्रियां होती है, कैसे लाइंस आती है, कैसे गड्ढे आते हैं, कैसे हमारी उम्र बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है, लेकिन स्किन की पावर कम होने लग जाती है। अब स्किन को रिपेयर करने का, हीलिंग करने का एक दिन का प्रोसेस नहीं है, एक दिन का प्रोसेस नहीं है। ये एक ओवरऑल फिटनेस है जो आपको धीरे 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 एक आयाम पर पहुंचाएगी। जो इन्हीं सब चीजों को साथ में लेते हुए हमने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है, जहां पर मॉर्निंग में अभी तो 7 to 7:40 चल रहा है। अभी क्या हम लोगों को एंड्रॉइड ऐप डेवलप हो रहा है, तो वो हमारे पास में 10 से 12 दिन में आ जाएगा। थोड़ा टाइम ले रहा है डेवलपर वो। फिर पूरे सेशंस एंड्रॉइड ऐप के जरिए होंगे। अभी जूम के जरिए होते हैं, फिर डायरेक्ट एंड्रॉइड ऐप के जरिए होंगे, जहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपस में कम्युनिकेशन करने में, सेशन करने में, लिंक भी शेयर करने की वहां जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी 40 मिनट का सेशन चल रहा है मॉर्निंग में 7 to 7:40। और ट्रस्ट मी, ये इतना ज्यादा वेल डेवलप्ड सेशन है जहां पर आपको जिस फायदे के लिए आप आएंगे या आए हो, उससे आप डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना आप लेके जाओगे यहां से। ट्रस्ट मी।